एक बार देवलोक में ब्रह्मदेव और विष्णु देव के बीच एक बहुत ही दिलचस्प संवाद हुआ। वो संवाद सृष्टि के सबसे गूढ़ प्रश्न को लेकर था, दुख बड़ा या सुख। और यह प्रश्न ब्रह्मदेव के मन में कई सदियों से चल रहा था और उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का समाधान सिर्फ विष्णु देव ही दे सकते हैं, क्योंकि वे दुनिया के पालनहार हैं और प्रत्येक जीव की भावनाओं को समझते हैं। एक दिन ब्रह्मदेव विष्णुदेव के पास पहुँचे और कहा, भगवान, मुझे एक सवाल है जो मुझे कई युगों से परेशान कर रहा है। क्या आपको लगता है कि दुख बड़ा है या सुख? विष्णुदेव मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रश्न साधारण नहीं है ब्रह्मा जी, क्योंकि सुख और दुख दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि एक को समझे तो दूसरा भी समझ आता है। मगर चलिए इस पर विचार करते हैं। फिर विष्णुदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे एक कथा याद आई है जो शायद तुम्हें इस सवाल का उत्तर दे सके। ये कथा एक साधारण मनुष्य की है जिसे हम आदित्य के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा दुखी रहता था, मगर एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उसने सुख का अनुभव किया। आदित्य एक छोटे से गांव में रहता था जहां उसकी जिंदगी बेहद कठिन थी। उसका घर झोपड़ी जैसा था और वो खेती बाड़ी कर अपने परिवार का पेट पालता था, मगर हर दिन उसके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था। वो प्राय बीमारियों, अकाल और आर्थिक संकटों से लड़ता था। लेकिन सबसे बड़ा दुख उसे तब हुआ जब उसके बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई। वह भगवान से प्रार्थना करता पर उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। एक दिन आदित्य भगवान से बहुत ही दीनता से प्रार्थना करने गया, हे भगवान, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं? क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? क्या कभी मुझे सुख का अनुभव होगा? भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक संदेश भेजा। भगवान ने उसे बताया, आदित्य, तुम अभी जो दुख भोग रहे हो वह समय का खेल है। यह दुख एक दिन समाप्त होगा, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत और विश्वास बनाए रखना होगा। हर संकट के बाद सुख आता है। आदित्य भगवान की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने यह ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और वह अपने बेटे का इलाज कराया। कुछ समय बाद उसका बेटा स्वस्थ हो गया। यह वह समय था जब आदित्य ने भगवान की कृपा को महसूस किया और उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू खुशी के थे। विष्णुदेव की यह कथा सुनकर ब्रह्मदेव बड़े गहरे सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, भगवान, ये तो बहुत ही गहरी बात है। आपने आदित्य की कहानी से यह समझाया कि दुख में भी एक छुपा हुआ सुख होता है। विष्णुदेव ने कहा, सही समझे ब्रह्मा जी, क्योंकि दुख और सुख दोनों जीवन के दो पहलू है। एक बिना दूसरे के अस्तित्व में नहीं रह सकता। आदित्य का दुख उसे सुख की गहरी समझ दिलाने वाला था। यदि वह दुख से नहीं गुजरता तो वह कभी नहीं समझ पाता कि सुख क्या होता है। तब विष्णुदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, आइए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। विष्णुदेव ने ब्रह्मा जी को एक घमंड से भरी हुई धरती पर ले जाने का निर्णय लिया। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी को एक व्यक्ति दिखाया जिसका नाम था कुमार। कुमार बहुत खुशहाल और संपन्न था। उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही। वह सच्चे सुख का अनुभव कर रहा था। वह बिना किसी परेशानी के जी रहा था। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके सभी ऐश्वर्य और सुख अस्थायी थे। उसका धन और संपत्ति कुछ ही समय में समाप्त हो गए। विष्णुदेव ने कहा, कुमार ने जो सुख भोगा था वह केवल एक माया थी। वह सुख कुछ समय के लिए था, लेकिन जैसे ही वह सुख समाप्त हुआ उसने एक और दुख का सामना किया। उसे यह समझ में आया कि सच्चा सुख वही है जो स्थिर और शाश्वत होता है, ना कि जो क्षणिक हो। ब्रह्मदेव ने फिर गहरे विचार में डूबते हुए कहा, भगवान, आप सही कह रहे हैं। सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है। बिना दुख के सुख की कोई अहमियत नहीं होती और बिना सुख के दुख भी असहनीय हो जाता है। विष्णुदेव मुस्कुराए और कहा, सही कहा आपने ब्रह्मा जी, जीवन में सुख और दुख दोनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। दोनों का अनुभव हमें जीवन की सच्चाई और मूल्य समझाता है। इस प्रकार ब्रह्मदेव और विष्णुदेव ने एक गहरी बात समझाई। सुख और दुख दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर हम केवल सुख ही चाहते हैं तो दुख के बिना जीवन अधूरा होगा, और जब हम दुख का सामना करते हैं तब हमें याद रखना चाहिए कि यह भी केवल एक गुजरने वाला वक्त है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू है और दोनों का उद्देश्य हमें जीवन की सच्चाई से परिचित कराना है। दुख हमें साहस और धैर्य सिखाता है, जबकि सुख हमें आभार और संतोष का अनुभव कराता है।